वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से सत्यम ट्रिक क्लासेस में। दोस्तों आज अपन एवरेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। एवरेज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हो सकते हैं अपन आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फटाफट अपन क्वेश्चन को सीरीज को जो स्टार्ट करते हैं। 9 सीरीज क्वेश्चन अपन इस सीरीज में करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको 30 क्वेश्चन जो वो पहले प्रोवाइड करवा दिए हैं। एज ए प्रैक्टिस अपन आर एस अग्रवाल बुक को सोल्व कर रहे हैं। आर एस अग्रवाल बुक से मैंने वही क्वेश्चन प्रेफर किए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना उनकी होती है और जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में रिपीट भी हुए हैं। तो देखिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। कहा गया है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से आता है। इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था औसत चाल क्या होती है। तो औसत चाल क्या होती है? औसत चाल होती है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, अगर आप याद रखना चाहो तो इसको याद रख सकते हो। जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने होगी तो औसत चाल के लिए हमेशा एक फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, बेसिक की अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाफट। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने माना ए और बी, ये कोई डिस्टेंस है ए और बी की। यहाँ पर ये दूरी है टोटल डी। ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? डी है। देखिए ए से बी तब जब आप जाते हो तो आपकी चाल क्या होती है? x किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। और बी से ए तक जब आप वापस आते हो तो आपकी चाल होती है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से मैं आपको बता सकता हूँ समय क्या होगा। समय क्या होगा? दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी है आपके पास d और समय है चाल जो है वो क्या आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा है। कब? जब आप a से b तक जाते हैं तब आपकी d अपॉन x। इसी प्रकार जब आप b से a की तरफ आते हैं तो आपकी चाल जो है वो क्या हो जाएगी? समय जो वो क्या लगेगा आपको? d अपॉन y घंटा। ठीक है, तो अब देखिए औसत चाल की बात हो रही तो औसत चाल क्या होती है? कुल दूरी। कुल दूरी में आप देखिए यहाँ से यहाँ ए से बी अपन गए थे, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे डी। तो अब डी दूरी तो गए हो, डी दूरी वापस आए हो, तो कुल दूरी कितनी होगी? डी गए और डी वापस आए तो 2d होगी बटे कुल समय। समय हमने निकाला था जब ए से बी तक जाता है तो डी अपॉन एक्स लगता है समय, और बी से ए वापस आता है तो डी अपॉन वाई लगता है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से एलसीएम क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। यहाँ से डी वाई प्लस डी एक्स 2d अपॉन यहाँ से d अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। यहाँ से देखोगे आप मेरे पास जो ऑलमोस्ट फेवर आया है वो क्या है? 2d अपॉन d इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। डी से d कट जाएगा, ये जो एक्स वाई ऊपर जाएगा तो मेरे पास बचेगा 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया? 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये इसका बेसिक था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल में कहा गया है कि एक आदमी कार से नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है तथा बी से ए तक 42 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल के लिए मैंने अभी आपको बताया है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। 2 गुना 63 इंटू 42 बटे 63 और 42 को जब आप ऐड करते हैं तो आएगा 105। आप देखना 21 पंजो 105 और 21 यहाँ 63। यहाँ से आप इसको गुणा करोगे तो यह जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252 बटे 5। जब आप इसको 252 में 5 से भाग करोगे तो आपके पास आएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी औसत चाल हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि 50 राशियों का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक राशि 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 50 में से प्रत्येक को 36 मिलता तो टोटल हमें देना पड़ेगा 1800। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? लेना तो 48 था लेकिन उसकी जगह 23 ले लिया। इसका मतलब कितना कम ले लिया? 25 कम ले लिया। ठीक है, तो ये 25 कम ले लिया था कब? जब ये औसत हमें मिला था तब, ये कुल हमें मिला था तब। तो ये कम लिया गया था, ये कम इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 1800 में 25 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीधा सीधा 1825। अब पूछा है औसत कितना होगा? राशि कितनी? टोटल 50। ये से कटेगा कितने टाइम? 36.5। तो जो एक्चुअल में जो एवरेज आना चाहिए था वो आना चाहिए था 36.5, जबकि हमें कितना मिला था? 36 हमें मिला था। एक्चुअल में ये आएगा। सवाल नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई जो वो 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में 5 लड़कों ने कैंप को छोड़ दिया जिससे उनकी औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या थी? तो देखिए 25 लड़कों की औसत आयु 1.4, पॉइंट उठा के मैंने 10 लगा दिया। यहाँ पे 5 दूनी 10, 5 पंजो 25 और 7 दूनी 14, टोटल मिल गई हमें 35।
यानी कि वो जो 25 लड़के थे, अगर उनमें से प्रत्येक को 1.5 मीटर की ऊंचाई मिलती है तो 25 में हमें कुल कितनी बांटनी पड़ेगी, 35 को बांटना पड़ेगा। फिर वह 5 लड़कों ने कैंप को छोड़ दिया, तो इसका मतलब हमारे पास लड़के कितने बचे, अब 20 बचे। ओके, इससे क्या हुआ कि उनकी जो ऊंचाई है वो होगी 1.5 से बढ़ करके 0.15 जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई, तो ये हो गई 1.55। ठीक है, तो 1.55 बढ़ गई और पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ से ये कटेगा 5 टाइम्स और इसको जब हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा अपने पास 31। ठीक है, अब देखो साफ साफ देखो, पहले कितनी थी, 35 थी, अब कितनी हो गई, 31। ये 31 किन की है, सभी की है। जब वो 5 बच्चे जब छोड़ के चले गए थे उसके बाद में उन सभी 20 बच्चों की है। तो कितने बच्चे छोड़े गए थे, 5 छोड़े गए थे, कमी कितने की, 4 की, 5 पर। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.8 मीटर। तो 0.8 मीटर क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे सीधी सीधी औसत ऊंचाई हो जाएगी उन 5 बच्चों की। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। पूरे सप्ताह का औसत तापमान 46.6 डिग्री था। तो चौथे दिन का कितना होगा, देखिए 40.6 ये था 7 दिन का। ठीक है, और 40.2 ये था 4 दिन का प्रथम का, और 41.3 ये था अंतिम 4 दिन का। तो देखिए 7 दिन का कितना हो जाएगा टोटल, अगर अपन देखते हैं तो 284.4, और प्रथम 4 दिन का कितना हो जाएगा 160.8, अंतिम 4 दिन का कितना हो जाएगा 165.2। इन दोनों का एडिशन कितना होगा भाई अपने पास 236.0। तो 230.6 ये कितने का है, ये 8 दिन का होगा। देखिए 4 दिन ये थे और 4 दिन ये थे, 8 दिन का। ठीक है, 8 दिन कब हुए, इनमें से एक दिन ऐसा होगा जो 2 बार काउंट हुआ है, और वो कौन सा दिन है, वो चौथा दिन है। तो हमें उस चौथे दिन का तापमान पूछा है, तो हमें क्या करना है, इस 284 में से, इस 236 में से 284 घटा देंगे, 284.2 में से 236.0 घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या था, उस चौथे दिन का तापमान जो है वो रहा होगा। अब देखिए ये वो कौन सा दिन था जो 2 बार काउंट हुआ है। देखिए सप्ताह में कितने होते हैं, 7 दिन, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। प्रथम 4 दिन का ये हो गया, अंतिम 4 दिन का ये हो गया, सिंपल है। तो देखो ये वाला जो डेट है ये कितनी बार काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए हमें चौथे वाले दिन को क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस करना पड़ेगा, राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 36 नंबर सवाल। कहा गया है कि एक क्लास में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है तथा 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। क्लास में सभी छात्रों की औसत आयु कितनी हो जाएगी। 30 बॉयज थे, इनमें से प्रत्येक की अगर 16 वर्ष है, टोटल कितनी हो जाएगी 480। फिर थी 20 लड़कियां भाई, 20 लड़कियों में 14 थी, तो ये जाएगी 280, 067। ठीक है, ये टोटल होगी। अब देखिए 30 लड़के थे, 20 लड़कियां थी, टोटल बच्चे हो गए हमारे पास 50। कितने हो गए टोटल, 50 हो गए। अब पूछा है कि इन 50 बच्चों की औसत आयु कितनी होगी, जबकि पास टोटल कितनी हमारे पास 776। 0 से 0 कटेगा, इसको यहाँ से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगी 15.2 वर्ष। कितनी आ जाएगी 15.2 वर्ष। तो ये इनका औसत हो जाएगा, सिंपल। 37 नंबर क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि एक क्लास में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष तथा क्लास के दूसरे 25 बच्चों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। क्लास में शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है। सिंपल सा सवाल है। देखिए क्लास में टोटल 80 बच्चे हैं, 80 की अगर काउंटिंग की जाए तो फिर प्रत्येक को 15 मिलता है, टोटल मिलेगा 120 यानी कि 1200। ठीक है, फिर उनमें से क्या हुआ, 80 बच्चों में से 15 बच्चों को उठाया और उनकी औसत निकाली गई तो उसे पता चला कि वो 16 थी। ठीक है, जैसे ही ये पता चलता है मैं 16 थी तो ये कितना हो जाएगा टोटल 240। फिर क्या हुआ, एक 25 बच्चों का समूह और उठाया और उनका जब एवरेज निकाला गया तो पता चला कि इन सभी का एवरेज 14 है। तो वहाँ से मैं टोटल जो एवरेज है वो कितना मिलेगा 350। इनको जब मैंने ऐड किया तो ये मेरे पास आया 590 है, जबकि मेरे पास कुल 80 बच्चों का कितना था 1200 था। और अब बच्चे कितने हो गए 15 और 25 कितने हो गए 40 बच्चे। इन 40 बच्चों का जब एवरेज निकाला, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके निकाला तो मेरे पास 590 आया, और एक साथ निकाला तो मेरे पास आया 1200 कुल। तो 590 1200 में से घटाएंगे तो मेरे पास वैल्यू बचेगी 610। ठीक है, ये 610 किन की होगी, उन 40 बच्चों की जो बचे हुए हैं अभी। देखिए 15 और 25 कितने हो गए 40 हो गए, तो इन 40 बच्चों की तो 590 आ चुकी है, लेकिन अभी जो शेष 40 बच्चे बचे हुए हैं उनकी हमें 610 मिल रही है। तो प्रत्येक के हिसाब से कितनी हो जाएगी, औसत की बात करते हैं तो प्रत्येक का, तो प्रत्येक से यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आएगी
25 वर्ष। याद रहेगा, सिंपल तरीका। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। 38 नंबर सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी? इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई। ट्रिक क्या है? कुल आदमी, ठीक है। प्लस कब करना है? जब वृद्धि होगी। माइनस कब करना है? जब कमी होती है। पहला औसत। प्लस कब करना है? जब वृद्धि होती है। माइनस कब करना है? जब कमी होती है। तो वृद्धि हो तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। तो कुल आदमी कितने हो गए? 14 थे। माफ करना, 36 थे। 76 थे ना, 36 प्लस पहला कितना था? 14। वृद्धि कितनी की हुई? 1 की। तो 36 प्लस 15 कितना होगा? 6 5 11 4 और 1 5 51। तो जो टीचर था वो कितने वर्ष का है? 51 वर्ष का इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, ये तो मैट्रिक थी। बेसिक से जाओगे तो कैसे करोगे? 36 × 14 टोटल 36 × 14 का मतलब होता है 504 प्रत्येक को दिया जाए तो। उसके बाद में एक टीचर को शामिल कर लिया गया तो टोटल हो गए 37 और एवरेज हो गया 15। एक की वृद्धि हुई तो एवरेज हो गया 15। यहाँ से हमें मिला है 555। 555 से 504 घटाओगे तो बचेगा 51। ये क्या आपका आंसर। 38 नंबर सवाल की 39 नंबर सवाल 39 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो रखा है ना, एक परिवार में पिता प्लस माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता प्लस माता तो 35 है, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? टोटल 70। फिर कहा है कि पिता प्लस माता प्लस पुत्र, इनके टोटल बताइए 27। तो बंदे हो गए टोटल 3, कितना होगा? 81। क्या पूछा है? पुत्र की आयु कितनी है? 2 से ये 2 कटेगा, 70 इसमें से घटा दो तो बचेगा 11। ठीक है, तो पुत्र जो कितने वर्ष का है? 11 वर्ष का है। 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलो भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आने से औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। नए आदमी का भार क्या? चलो ठीक है, देखिए इस वाले कंडीशंस के लिए हर टाइप से मतलब ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आदमियों की संख्या सेम रहती है तो फिर वहाँ पे ट्रिक जो है वो अलग अलग हो जाती हैं। इसलिए अपने सवाल को ट्रिक से नहीं बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। आदमी काले कितने थे? 5 आदमी थे। तो हमें नहीं पता उनका औसत कितना था, हमने माना कि उनका औसत x था। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि एक 60 किलो का आदमी था, वो तो चला गया और उसके स्थान पर क्या हुआ? एक दूसरा आदमी आ गया। तो एक चला गया, एक वापस आ गया। इसका मतलब फिर भी आदमी कितने थे? 5 थे। और औसत में 1 की वृद्धि होगी। पहले औसत 1 था, अब कितना हो गया? x था, अब कितना होगा? +1 हो गया। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से आपके पास 5x है। और जैसे ही ऐसा हुआ तो उनका अंतर कितना था? 60 वर्ष का था। यहाँ से ये हो जाएगा, ये माइनस का 5 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा 65। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा औसत था, सॉरी उस आदमी का जो भार था वो कितना था? 65 वर्ष का। जो गया उसका 60 था, लेकिन जो नया आया उसका कितना था? 65 था, जिस औसत में क्या होगी? 1 की वृद्धि होगी। उम्मीद है आपको 10 के 10 सवाल जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आएंगे। बिल्कुल बेसिक और कंसेप्ट जो यहाँ पे काम में लिया गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए।